So, hello everyone. Today I'm making this video in order to explain how I'm dealing this pathological demand avoidance behavior. So my son has this very peculiar habit, like if you place any kind of order, like come here or go there, khana khao, utho. So first thing he will do is shout ah, and then after that he'll keep on giving this eye contact, whether how you're going to react. So these kind of kids, they have a very strong intuitive power, as in they understand what will be your next step. मे बी एस्ट्रोलॉजिकली कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो बच्चे लोग कम बोलते हैं वो इमोशंस को ज़्यादा जल्दी भाप लेते हैं कि आपका नेक्स्ट वो क्या होगा. तो अभी एट प्रेजेंट मैं नया ट्रिक क्या अपना रही हूँ, मतलब वो मैं जो भी ट्रिक अपनाती हूँ उसका नेक्स्ट टाइम वो उसका कुछ तोड़ निकाल लेता है. तो अभी जो मैं ट्रिक अपना रही हूँ, वो जब मैं उसे बोलती हूँ आगोश खाना खाओ, तो वो पहले मेरे को देखता है और चिल्लाने लगता है, दूर से ही देख के चिल्लाने लगता है. तो मैं 2 सेकेंड्स के लिए चुप हो जाती हूँ, फिर मैं उसको वापस कमांड देती हूँ आगोश खाना खा लो, तो वो वापस चिल्लाता है. तो मैं उसको वहाँ से उसका जो पिच है उसके थोड़े से पिच ज़ोर करके उसको एकदम और ज़ोर से कमांड देती हूँ, और वो मेरे को शायद 10 बार 15 बार 20 बार बोलना पड़ता है. फिर वो उसके बाद वो समझ जाता है कि ये चिल्लाने से ये सुन नहीं रही है, ये जो बोल रही है मुझे करना ही पड़ेगा. तो वो आ जाता है. जैसे वो आके चेयर पे बैठता है, मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करती हूँ, मैं उसको वापस बोलती हूँ अंदर मन में, पहले 20 सेकेंड्स काउंट कर लेती हूँ. फिर उसके बाद देखती हूँ कि वो बैठा हुआ है बिना आवाज़ किए, तो फिर मैं वापस उसको बोलती हूँ तुम जाओ वहाँ, जो उसका पुराना लोकेशन था वहाँ पे उसको भेज देती हूँ. फिर उसके बाद उसको वापस से कमांड देती हूँ कि खाना खाने आओ. तो मे बी समटाइम्स क्या करता है, ऐसे मुझे 5 6 10 बार करना पड़ता है. फिर उसको समझ में आ जाता है मैं जब तक बिना आवाज़ किए नहीं जाऊँगा ये मुझे बोलती रहेगी और ऐसे कराती रहेगी. तो अब उसको ये समझ में आ गया कि उसका शाउटिंग वर्क नहीं कर रहा है. तो आजकल उसने नया स्टार्ट किया, वो रो रहा है. जब अगर आपका बच्चा कोई पर्टिकुलर बिहेवियर करता है तब आप देखोगे कि बच्चा रोता नहीं है, उसकी आंखों से पानी नहीं आएगा. तो अगर वो बच्चा आपको उस जब बिहेवियर को टैकल करना स्टार्ट करते हो और उसके बिहेवियर को नहीं मानते हो, तो नेक्स्ट स्टेप बच्चे का क्या निकलता है, आंसू निकलते हैं. जब आंसू निकलने लगे तो आप समझ जाओ कि उसका ब्रेन अब उसको कह रहा है कि तुम्हारा ये जो आप तुम टेक्निक अपना रहे हो ये काम नहीं करेगा, तुमको ये जो सामने वाला जो कमांड बोल रहा है वो करना ही होगा. उससे बच्चे का फ्रस्ट्रेशन बैठता है और बच्चा रोता है. एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि वो चीज़ बच्चे को काम डाउन करता है. बच्चे को काम डाउन करता है, फिर वो बच्चा आपको पूरा अटेंशन देता है. वो समझ में आ जाता है कि इसका बात मानना ही होगा. सो आई होप दिस टेक्निक हेल्प्स यू पीपल, एंड बिकॉज ये मेरा न्यू टेक्निक है. मैंने इतना सर्च किया कि हाउ टू हैंडल अ चाइल्ड हु डज शाउटिंग. मैंने तो पता नहीं क्या क्या सर्च किया, यहाँ तक ये भी सर्च किया कि क्या ये शाउटिंग विथ एज चला जाएगा या ये लाइफ लॉन्ग रहेगा. एट दिस एज, मतलब जब वो 7-8 ईयर्स का हो गया है, इस एज पे अब मुझे समझ में आ रहा है इसको कैसे हैंडल करना है. ये मुझे कहीं टेक्निक नहीं मिला. सब जगह बोलते हैं इग्नोर करो, ये करो, बट टू बी रियली फ्रैंक, इग्नोर करने से भी ये बिहेवियर जाता नहीं है. ये बिहेवियर ऐसा है कि जो हैंड डील कर रहे हैं ना अपने घर में, जो बच्चे ऐसे ऑटिज़म भी बच्चे तो ऐसे भी हैंडल करना बहुत ही टफ़ है, लेकिन स्पेसिफिकली वो बच्चे जो ऑटिस्टिक भी हैं और चिल्लाते भी हैं पूरा दिन, उनको तो मतलब टैकल करना, पेरेंट्स के पास एक अलग ही पेशेंस चाहिए पेरेंट्स को. आई होप दिस video helps you guys in tackling some little bit, if not all, little bit, your autistic child. Bye bye.